नमो बुद्धाय। मैं कुशीनगर आई हूँ और यहाँ पे आई हूँ जहाँ भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार हो गया था। तो उन पे ये राजा अशोक सम्राट ने स्तूप बनाया हुआ है। ये देखिए, क्योंकि 3 महीने पहले भगवान बुद्ध को पता चल गया था कि मेरा परिनिर्वाण होने वाला है। लोहार के घर भगवान बुद्ध ने खाना खाया था, लेकिन उनको 3 महीने पहले पता था कि मेरा परिनिर्वाण होने वाला है। इसीलिए उन्होंने ख़ास तौर पे कुशीनगर चुना था, क्योंकि इसके पहले जन्म में भगवान बुद्ध कुशीनगर के चक्रवर्ती राजा थे। और आनंद को उन्होंने बताया था कि आनंद, यहाँ की प्रजा मुझे बहुत प्यार करती थी, इसीलिए मेरी इच्छा है कि मेरा परिनिर्वाण कुशीनगर में होना चाहिए। इसीलिए उनका परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ है। उस ज़मीन पर आई हूँ मैं जहाँ भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ है। जब परिनिर्वाण हो गया था तो 7 देश के राजा को पूरा ये अस्थि बांट दी थी। आज भी वो देश में रखी है। लोग कहते हैं कि इतने दिन का इतिहास जिंदा रह सकता है। सनातन धर्म है और हर इतिहास जिंदा है। यहाँ पे हर चीज़ जिंदा है, कुछ भी ऐसा लगता नहीं कि कोई भी मरा हुआ है। तो आप जब भी आते हैं कुशीनगर आइए, ये वही सरजमी है, ये वही ज़मीन है जहाँ भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण आखिरी अंतिम संस्कार हुआ है। तो वहीं से चूम लीजिए ये ज़मीन को, वहीं से ये ज़मीन को चूम लीजिए, वंदन कर लीजिए, आपको जैसा लगता है। ये मैं धन्य हो गई हूँ, बस यही कहती हूँ, मैं धन्य हो गई हूँ, मेरे जीवन का सोना हो गया है। मेरे जीवन का सोना हो गया है। अभी जीऊँ या ना जीऊँ, कोई अपेक्षा नहीं है, पर मेरा जीवन सफल हो गया है। मेरा जीवन सफल हो गया है। आप लोग ही कभी आते हैं तो आइए कुशीनगर, ये बहुत ऐतिहासिक जगह है। ये बहुत ऐसी ऐतिहासिक जगह है। आप जब भी कुशीनगर आते हैं यहाँ पे आइएगा, पूजा करके इस ज़मीन को चूम के, इस ज़मीन पे माथा टेक के मैं तो धन्य हो गई हूँ। सबके लिए मंगल मैत्री रखो दिल में, सबके लिए प्यार रखो। गुस्सा, क्रोध, द्वेष, किसी के प्रति जलन मत रखिए, क्योंकि ज़िंदगी के दिन बचे कितने हैं। जितने भी दिन बचे हैं, जितने भी दिन बचे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छी तरह से वो दिन बिताएं अपनों के साथ। जितने अपने हैं, कोई भाई है, कोई दोस्त है, कोई बहन है, कोई अपने हैं, कुछ रिश्ते रूठे हुए हैं, तो उनको भी मनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जन्म एक ही बार है, फिर से मिलने वाला नहीं है कि हम अगले जन्म में पूरा अच्छा कर देंगे। जो होगा वो यही जन्म में होगा। तो अगर किसी के प्रति गुस्सा, किसी के प्रति लालच मत रखिए, और किसी के एक बुराई के लिए 10 अच्छाई मत भूल जाइए, क्योंकि बहुत सारे घर में ऐसा होता है, भाई हो, बहन हो, पति हो, पत्नी हो, दोस्त हो, पड़ोस वाले हो, वो 10 हमसे अच्छाई करते हैं, हम वो भूल जाते हैं, लेकिन एक बुराई की वजह से रिश्ते ख़राब कर देते हैं और कहते हैं कि मैं तो मरते दम तक उसके दरवाजे में नहीं जाऊंगा, मैं तो मरते दम तक उसका, आज तक मैं 10 साल हो गया उसका घर का दरवाज़ा नहीं देखा मैंने, 10 साल हो गया उसकी दहलीज नहीं पार की मैंने, तो क्या क्या नहीं किए। तो 10 साल उस नफ़रत के आग में जल के तकलीफ़ आपको ही हो रही है। इसीलिए मेरे सभी भाइयों को, मेरे जितने भी हैं मेरे चाहने वाले, मेरे भाई को, सबको कहना चाहूँगी, किसी के प्रति द्वेष मत रखो। अगर आपको आता भी है ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि द्वेष आता नहीं है,
साधु साधु साधु। आप फेसबुक पे जी जी। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि हर किसी से प्यार करो, ये भी नहीं कहूँगी, लेकिन जो उस काबिल है उनसे प्यार करो और छोटा बड़ा गलतियाँ नज़रअंदाज करो, क्योंकि गलती इंसान से ही होती है। भगवान से या महापुरुषों से थोड़ी गलती होंगी, इंसान से तो गलती होती है। तो वो गलती अगर हुई, बच्चों से गलती हुई, भाई बहन से गलती हुई, दोस्तों से गलती हुई, तो थोड़ा नज़रअंदाज कर दीजिए। और बहुत जगह ऐसे हो जाता है कि मैं आपको पहले बताई कि एक बुराई की वजह से उन्होंने 50 अच्छाई की हमें भूल जाते हैं। एक बार बहन अगर भाई के घर जाती है और एक बार बहन को अगर भाई ने कपड़े नहीं लिए उनके, क्योंकि उसकी कभी परिस्थिति नहीं रहती है, नहीं लिए, तो बहन कहती है कि इसके घर इसके बाद नहीं आऊँगी। इसके घर जाती हूँ तो एक बार ऐसा भी नहीं कि इसको बहन को साड़ी लेना है। हो सकता 10 दिवाली को 10-14 अप्रैल को आई मेरी बहन तो 10-14 अप्रैल ने उसने हर 14 अप्रैल को तुझे कपड़े लिए, साड़ियाँ लिया। एक बार उन्होंने नहीं लिया तो उनकी 10 अच्छाई मत भूल जाना। मैं ये हर रिश्ते के लिए कह रही हूँ। तो प्लीज़, ज़िंदगी के ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, जितने भी बचे हैं सबसे प्यार मोहब्बत खुशी से जियो, बड़ा अच्छा लगता है। और ज़िंदगी 4 दिन की है, जीने में भी मज़ा आता है। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, आप लोग खुद समझदार हो। आप लोग इसके पहले कौन क्या कमेंट करता था यूट्यूब पे, बड़ा दुख होता था मुझे। मैं पढ़ती थी, उनका जवाब भी देती थी कभी कभी, लेकिन आज सच कहूँ, जो बुरी कमेंट करते हैं ना, उनके प्रति भी मेरे मन में बहुत मंगल मैत्री है, उनके प्रति भी मेरे मन में बहुत प्यार है। क्योंकि जो मुझे बुरी कमेंट करते हैं वो भी तो मेरे अपने हैं, मुझे याद तो करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे भी मतलब कुछ अच्छा बोलते हैं, कुछ बुरा बोलते हैं, बुरा बोलने वाले के लिए भी बहुत मंगल मैत्री मेरे तरफ से बहुत शुभकामनाएं उनको, मेरे तरफ से बहुत मंगल कामना। भगवान नहीं, निसर्ग उनका इतना ख्याल रखे और उनकी हर इच्छा मनोकामना पूरी हुए। यही एक श्रामनेर होने के खातिर, एक भिक्खुनी होने के खातिर बस यही यहाँ से दुआ देती हूँ कि उनका भी बहुत अच्छी तरह से जीवन बीते, अच्छी तरह से जीवन उनको जीने का चांस मिले, उनके बाल बच्चे, उनके फैमिली वाले हर सुख उनको मिले। मेरे अपने तो हमेशा खुशी रहेंगे, उसमें सवाल नहीं, लेकिन मेरे बेगाने भी, मैं तथागत से यही प्रार्थना करूँगी कि मेरे बेगाने भी हमेशा खुश रहे। जो मेरे लिए बुरा सोचते हैं उनके प्रति भी वो भी हमेशा खुश रहे। बस इतनी दुआ देती हूँ। और नेक्स्ट स्पॉट पे जाऊँगी तो हर जगह के आपको वंदन कराऊँगी, वहाँ से आप नमन कर लीजिए, वंदन कर लीजिए। तो नमो बुद्धाय, जय भीम।